एसआरसी अलीगढ़ के में डिजास्टर मैनेजमेंट रिफ्रेशर कोर्स में हम सब आपका स्वागत करते हैं। आज पेपर प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है मेरा, डेवलपमेंट एंड डिजास्टर द सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव। चूँकि जो बात है पहले डेवलपमेंट की बात होगी कि डेवलपमेंट जो प्रारंभिक दौर में आर्थिक समृद्धि को ही विकास समझा गया और आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तेज़ी से औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया और औद्योगिकरण के लिए बहुत तेज़ी से माइनिंग किया गया, कृषि उत्पादों को, वन उत्पादों को, पशु उत्पादों को अधिकतम प्रयोग किया गया। औद्योगिकरण करने के लिए हमें फ्यूल की एनर्जी थी, ज़रूरत थी, तो उस फ्यूल पे हम जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस पे अत्यधिक निर्भर थे क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी। जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही साथ उपभोगवाद का भी एक दृष्टिकोण बदल रहा था और दुनिया बाजार में बदल रही थी और 21वीं शताब्दी आते आते दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो गई, जिसमें कि विकासशील देशों का प्रतिशत 60% है। चूँकि दुनिया वर्तमान समय में विकसित और विकासशील भागों में बंट गई और विकसित देशों ने अपने आर्थिक समृद्धि को ही विकास का मॉडल समझा। इस आर्थिक समृद्धि ने विकास के साथ ही साथ ऐसी तमाम प्राकृतिक घटनाओं को और मानव जनित घटनाओं को जन्म दिया जो कि वर्तमान समय में एक आपदा का रूप ले ली, जैसे बारंबार गंभीर टाइफर साइक्लोन का आना, बिपरजॉय, मितोंग, हुदहुद, कैटरीना आदि तूफान जो है तटीय दुनिया के तटीय क्षेत्रों में बारंबार तबाही मचाते हैं, अपार धन जन की हानि होती है और जिसका प्रभाव बहुत दूरगामी तक पड़ता है। विकास के कारण जो है तटीय क्षेत्रों में या वल्नरेबल जो इकोसिस्टम के लिए वल्नरेबल है, वहाँ पर तमाम ऐसे कार्य होने लगे जो कि हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे लगातार भूस्खलन, ज्वालामुखी, शहरों में फ्लड, बाढ़, तमाम ऐसी संभावनाएं बढ़ने लगी और जिस विकास के रास्ते हम आगे बढ़ने की सोच रहे थे, उस विकास ने अपने पीछे डिजास्टर में इतना ज़्यादा आपदाओं को बार प्रवृत्त किया कि महामारियों का, कोरोना जैसी महामारियों का उत्पन्न होना, हाल पूर्व की शताब्दियों में प्लेग, कॉलरा, हैजा, तमाम ऐसी बीमारियां जो हैं मानव को प्रभावित करती रही और धीरे धीरे 1970-80 के दशक में वैज्ञानिकों का ध्यान जब गया कि जिस को हम डेवलपमेंट समझ रहे हैं वह वास्तव में डेवलपमेंट नहीं है, वह एक आर्थिक समृद्धि है। इसी के कारण ही समस्त डिजास्टर, चाहे मानव जनित हों चाहे वह प्राकृतिक हों, उनकी इंटेंसिटी में वृद्धि हो रही है। फिर तमाम ऐसी रिसर्च, वैज्ञानिक उपलब्धियों ने डिजास्टर को मैनेजमेंट की तरफ ध्यान पे गया और यह एक नई प्रौद्योगिकी के विकास ने, नई खोज ने डिजास्टर को मिटिगेशन में काम किया और वर्तमान समय में हम देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अपनाने के लिए, डिजास्टर की आवृत्ति को कम करने के लिए हम आज ग्रीन एनर्जी यानी फॉसिल एनर्जी से शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे। ग्रीन एनर्जी पे हम शिफ्ट होने के साथ ही सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, हम बायोगैस एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, हम
जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन कर रहे हैं। यह तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास और इस तरह से ग्रीन एनर्जी का और हमारी जो निर्भरता है फॉसिल्स एनर्जी पे कम हो रही है, जो कि धीरे धीरे कार्बन इमिशंस को कम कर रही है, और जो विकास के कारण, जो आर्थिक समृद्धि के कारण, जो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, संसाधनों की कमी, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन की वृद्धि हो रही थी, वह धीरे धीरे हम कम लाने पर हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत अपनी जीडीपी का 33% कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफल रहा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम डिजास्टर की मिटिगेशन को कम कर रहे हैं। आज हम कृषि में ध्यान दे रहे हैं कि हम इस तरह से कृषि को करें कि वह सस्टेनेबल, वो हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, हम कम पानी लेने वाले बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई के साधनों में तकनीकी के विकास के कारण स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हम अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकें और साथ ही साथ हम डिजास्टर को, जो आने वाली डिजास्टर है, उसके प्रभाव को कम कर सके, उसका मैनेजमेंट कर सके। तकनीकी विकास ने आज शहरों को सस्टेनेबल बनाने की तरफ है, यानी कि शहरों का इस तरह से बसाव हो कि उनमें कार्बन इमिशंस कम हो, उनमें जाम कम लगे, उसमें नॉइज पोल्यूशन कम हो, उनमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ आवागमन के सुचारू साधन हो। तो तकनीकी विकास, जीआईएस का प्रयोग, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग से तकनीकी जो हम काम कर रहे हैं वह एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ावा दे रहा है कि नहीं, हम सस्टेन होने की तरफ चल रहे हैं। साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से हम अपने संसाधनों का सही से आकलन कर रहे हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी और रिस्क का आकलन कर रहे हैं, ताकि समय रहते हम लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशिएशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, फ्लड, बांधों के टूटने आदि का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते उसका मैनेजमेंट कर सके। तो धीरे धीरे आज डेवलपमेंट और डिजास्टर, अगर हम डेवलपमेंट को दूसरे नज़रिए से देखें कि जो बीत गया, जो हमारी गलतियां थीं, आज हम नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ऊर्जा की कम खपत, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ोतरी, तमाम रिमोट एरियाज में दूरसंचार टेक्नोलॉजी विकास, तमाम ऐसे संसाधनों को, सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं जिससे लोग अपने जीवन को गरिमामय बना सकें, विकास में शामिल हो सके, और साथ ही साथ ऐसे संसाधनों को, आजीविका को, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी हम संसाधनों को संरक्षित कर पाएँ। आज इकोनॉमिक ग्रोथ ने हमारी नदियों को पॉल्यूटेड किया, लेकिन आज हम नदियों को सस्टेन करने के लिए तमाम ऐसे नियम कानून ले आए, उसको साफ कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी आदि की स्थापना करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि हम मानव और वाइल्ड लाइफ में, मानव और प्रकृति में एक सामंजस्य बिठाएं। तो वर्तमान जो दृष्टिकोण है डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, द सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव में, कि आज दुनिया की सारी नीतियाँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बन रही है। तो वर्तमान समय में जो 21वीं शताब्दी का डेवलपमेंट है वो प्रयासरत है